बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू आरिफ एमडीकेट लेक्चर्स। लास्ट वीडियो में आप सबको पता है हमने कार्बोक्सिलिक एसिड के चैप्टर को डिटेल में डिस्कस किया था और आज की वीडियो में हम कार्बोक्सिलिक एसिड के कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को करेंगे जो कि एमडीकेट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आइए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो काइंडली आरिफ एमडीकेट लेक्चर को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला एमसीक्यू जो हमारे पास है कार्बोक्सिलिक एसिड्स में वो है व्हेन COOH अटैच करते हैं हम डायरेक्टली, अगर बेंजीन रिंग के साथ अटैच करें तो उस कंपाउंड को क्या कहते हैं। इसको समझने के लिए पहले हम अपने ऑप्शंस को देखते हैं। हमें ऑप्शंस में क्या गिवन है। नंबर 1 एलिफेटिक, नंबर 2 एलिसाइक्लिक, नंबर 3 कार्बोक्सिलिक, नंबर 4 एरोमेटिक। किसी भी एमसीक्यूज़ के करेक्ट आंसर तक पहुंचने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप स्टेटमेंट को एटलीस्ट 3 टाइम पढ़ें। 3 टाइम पढ़ने से क्या होगा कि आप पहली बार पढ़ेंगे आपको कुछ याद आएगा, आप दूसरी बार पढ़ेंगे तो आपको और चीज़ें याद आएंगी, लेकिन जब आप तीसरी बार पढ़ेंगे तो आपको स्टेटमेंट पढ़नी नहीं है, पढ़ने के साथ साथ समझना भी है। तो इस तरह आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी इन ऑप्शंस में से अपने करेक्ट आंसर तक पहुंचने में। तो अब देखते हैं कि अगर कार्बोक्सिलिक का ये जो एसिड का फंक्शनल ग्रुप है, अगर ये डायरेक्टली बेंजीन रिंग के साथ अटैच हो जाए तो उस कंपाउंड को हम कहते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। तो हमारे पास इस एमसीक्यूज़ का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में क्या है हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड। अब ये एरोमेटिक कंपाउंड कैसे बनता है, ये देखें, ये हमारे पास बेंजीन रिंग है, ये बेंजीन रिंग है। इसके साथ अगर यहाँ पर COOH लगा दें तो ये हमारे पास बन जाता है बेंजोइक एसिड। तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, बेंजोइक एसिड। तो इस तरह ये बेंजोइक एसिड क्या है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड है। लेकिन हम यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड को हमने क्यों नहीं टिक किया, क्योंकि ये बेंजीन रिंग के साथ अटैच है। तो बेंजीन रिंग के साथ जो भी चीज़ अटैच होती है उसे हम एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। तो यहाँ पर जो इस एमसीक्यूज़ का करेक्ट और बेस्ट ऑप्शन है वो क्या है, एरोमेटिक। ये COOH बेंजीन के साथ अटैच है और बेंजीन क्या है, एक एरोमेटिक कंपाउंड है। तो इसलिए इस एमसीक्यूज़ का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी जो कि है एरोमेटिक कंपाउंड। नंबर 2 एमसीक्यूज़। The common thing in phthalic acid and oxalic acid is that both are। वो पूछ रहे हैं कि हमें 2 एसिड गिवन हैं, एक है फिथैलिक एसिड, नंबर 2 ऑक्सैलिक एसिड। इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है। ऑप्शंस क्या गिवन है हमें, ऑप्शन ए एरोमेटिक, ऑप्शन बी डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, ऑप्शन 3 हाइड्रोकार्बन्स, ऑप्शन 4 स्ट्रॉन्ग एसिड्स। हमें कॉमन चीज़ इन दोनों में मालूम करने के लिए पहले हमें इन दोनों का क्या पता होना चाहिए, फार्मूला। जब हमें इन दोनों का फार्मूला पता होगा तो हम इनमें क्या सिमिलरिटी है वो इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे। तो मैं यहाँ पे फार्मूला लिख देती हूँ आपकी आसानी के लिए। ये हमारे पास है फिथैलिक एसिड का फार्मूला, C6H4 C डबल बॉन्ड OH और बाहर क्या आ जाएगा 2। नंबर 2 है हमारे पास ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड का हमारे पास क्या फार्मूला है, C डबल बॉन्ड OH और स्क्वायर। आप देखें इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, या आप मुझे देख कर बताएं और कमेंट सेक्शन में आप आंसर लिख के, जब भी आप वीडियो देखेंगे आपका इस तरह से जो पार्टिसिपेट करना है या आपको बहुत हेल्प आउट करेगा। आपने जो भी चीज़ें लेक्चर में सीखी होंगी, इससे अगर आपका ऑप्शन गलत भी होगा तो आप फिर भी लर्न करेंगे। तो आप मुझे देखकर बताएं इन दोनों फार्मूले में क्या चीज़ सिमिलर है और कमेंट सेक्शन में अपना आंसर लिखें। जैसा कि हम देख रहे हैं इन दोनों फार्मूला में हमारे पास जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो कॉमन है और दोनों कितने हैं, 2 मॉलिक्यूल्स हैं। यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड भी 2 हैं, यहाँ पे भी कार्बोक्सिलिक एसिड 2 हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी।
ऑप्शन नंबर बी में क्या है, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। 2 को हमने यहाँ पे डाई से मेंशन किया है और C डबल बॉन्ड OH को हमने कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा है। ये हमारे पास क्या बन गया, डाई, और ये क्या है, कार्बोक्सिलिक। तो ये दोनों मिलके क्या बन गया, डाई कार्बोक्सिलिक। यहाँ पर भी ये है और यहाँ पर भी ये चीज़ है। तो इस MCQs का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, डाई कार्बोक्सिलिक। नंबर 3 MCQs है हमारे पास। नंबर 4, द आंट्स बाइट इरिटेशन कॉज्ड बाय। अगर आंट क्या होती है, छोटी सी चींटी, अगर आपको चींटी काट ले तो आपको उस जगह पर इरिटेशन होती है, इचिंग होती है, रेडनेस हो जाती है, स्वेलिंग होती है। तो वो क्यों होती है, क्योंकि जो हमारे पास चिमटी होती है उसके अंदर क्या होता है, फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, जिसकी वजह से आपको अपनी स्किन पर इरिटेशन फील होती है। तो इस MCQs का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, जो कि है फॉर्मिक एसिड, जो कि क्या है, फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड का हमारे पास क्या फार्मूला होता है, H, और साथ में हम लगा देंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। अब हम चलते हैं MCQs नंबर 5 की तरफ, जो कि है द एसिड विच इज़ यूज्ड एज इंक रिमूवर। इंक रिमूवर सब स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं, पेपर में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। सेन बोर्ड के पेपर्स चेक भी देर से होते हैं और बच्चे भर भर यूज़ करते हैं, जबकि पेपर में इंक रिमूवर यूज़ नहीं करना चाहिए। तो इंक रिमूवर में ऐसा क्या होता है, जो उस लिखे हुए अल्फाज को रब कर देता है, वो हमारे पास होता है ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड इंक रिमूवर में पाया जाता है, जो कि चीज़ों को रिमूव करने में हेल्प आउट करता है। तो इस MCQ का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, ऑक्सैलिक एसिड। जिसका फार्मूला अभी मैंने आपको ऊपर बताया था, C डबल बॉन्ड OH², मतलब इसके अंदर 2 कार्बोक्सिलिक एसिड पाए जाते हैं। तो इसका तो फार्मूला याद रखना और भी इजी है, C डबल बॉन्ड OH 2 पाए जाते हैं, डाई कार्बोक्सिलिक। नेक्स्ट MCQs है हमारे पास MCQs नंबर 6। तो आइए रीड करते हैं। द ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट डज नॉट हैव C डबल बॉन्ड OH ग्रुप। ये जो 4 हमें ऑप्शन में एसिड्स गिवन हैं, वो कह रहे हैं इनमें से एक वो वाला ऑप्शन पिक करें जिसके अंदर C डबल बॉन्ड OH नहीं पाया जाता। लिखा हुआ तो सबके साथ एसिड है, हमें पता है कार्बोक्सिलिक एसिड्स जितने भी होते हैं उन तमाम के अंदर क्या पाया जाता है, C डबल बॉन्ड OH। और इसी फंक्शनल ग्रुप की बेसिस पे हम उन्हें कहते हैं कि ये हमारे पास हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स। लेकिन इसका जो हमारे पास फार्मूला है, मैंने अभी आपको MCQ नंबर 2 में लिखवाया था, C6H4C डबल बॉन्ड OH, और ये हमारे पास क्या होते हैं, 2 होते हैं। मैलिक एसिड में भी C डबल बॉन्ड OH पाया जाता है, क्योंकि ये भी एक कार्बोक्सिलिक एसिड है। सक्सिनिक एसिड भी क्या है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो इसमें भी ये पाया जाता है। लेकिन ये जो कार्बोलिक एसिड है, ये हमारे पास एसिड नहीं है, ये हमारे पास क्या है, फिनोल है। फिनोल को हम कार्बोलिक एसिड भी कहते हैं। फिनोल एक बेंजीन रिंग होती है, बेंजीन रिंग के ऊपर हमारे पास OH ग्रुप लगा हुआ होता है, इसे हम कहते हैं फिनोल। और फिनोल का दूसरा नाम है कार्बोलिक एसिड, और ये कार्बोलिक एसिड हमारे पास एक फिनोल है। तो इसके अंदर हमारे पास C डबल बॉन्ड OH नहीं पाया जाता है, इट्स मीन ये फिनोल क्या है, फिनोल कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं होता। MCQ नंबर 7, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज़ प्रेजेंट इन लेमन जूस। इनमें से कौन सा एसिड है जो कि लेमन जूस में पाया जाता है। लेमन जूस हमारे पास क्या होता है, खट्टा, तो उसके अंदर क्या होता है, सिट्रिक एसिड, जिसे हम केमिस्ट्री में एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, सिट्रिक एसिड। नेक्स्ट MCQs है हमारे पास MCQs नंबर 8, पहले रीड करते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद अमोनिया टू फॉर्म अमोनियम सॉल्ट, कि जब कार्बोक्सिलिक एसिड अमोनिया के साथ रिएक्ट करेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है हमारे पास, R, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे OH, ये हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड, NH3, ये हमारे पास हो गया अमोनिया। जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएंगे, अमोनियम सॉल्ट। अमोनियम सॉल्ट कैसे बनता है, R, C डबल बॉन्ड O, ONH4, इन दोनों ने रिएक्शन किया, हमारे पास क्या बना, अमोनियम सॉल्ट।
जिसको मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। विच ऑन हीटिंग प्रोड्यूसेस, अगर हम इसको दोबारा हीट करें तो हमें क्या मिलेगा। इसको हम जब अगेन हीट करते हैं तो हमारे पास जो कंपाउंड बनता है उसे हम कहते हैं एसिड अमाइड। उसे हम क्या कहते हैं, एसिड अमाइड। एसिड अमाइड, एसिड अमाइड का हमारे पास क्या फार्मूला होता है, RC≡ONH2 और साथ में हमें क्या मिलता है, वाटर। पहले मैंने क्या बताया, कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट करेगा अमोनिया के साथ तो हमारे पास क्या बनेगा, अमोनियम सॉल्ट, जो कि इस तरह से लिखते हैं। यहाँ पे अल्काइल आ जाता है, बीच में कार्बोनाइल और साइड पे ONH4। जब हम इस अमोनियम सॉल्ट को दोबारा से हीट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, एसिड अमाइड। एसिड अमाइड को हम इस तरह से लिखते हैं, अल्काइल, बीच में कार्बोनाइल आ जाता है और साइड पे NH2 और हमें साथ में क्या मिलता है, वाटर। अब हम चलते हैं MCQs नंबर 9 की तरफ, जो कि है द कंप्लीट रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ। अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड की कंप्लीट रिडक्शन कर दें, रिडक्शन मीन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कर दें, तो हमें कौन सा कंपाउंड मिलेगा। अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड की कंप्लीट रिडक्शन करते हैं, रिडक्शन मीन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड में हाइड्रोजन को ऐड करेंगे तो आपको फाइनल प्रोडक्ट जो मिलेगा वो हमारे पास होगा अल्केन। तो अल्केन हमारे पास किस में है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में हमारे पास अल्केन मेंशन है। तो अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड की कंप्लीट रिडक्शन करते हैं तो हमें जो कंपाउंड रिसीव होता है वो क्या होता है, अल्केन। अब हम ये कैसे करेंगे, आइए मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूँ। ये देखें, RC≡O और यहाँ पे मैंने लिख दिया H, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये मैंने इसकी कर दी रिडक्शन। रिडक्शन में हम हाइड्रोजन को ऐड करते हैं, उसके बाद हमें क्या मिलेगा, प्राइमरी एल्कोहल। क्या मिलेगा, प्राइमरी एल्कोहल। प्राइमरी एल्कोहल मिल गया। अब हम इस प्राइमरी एल्कोहल की दोबारा क्या करवाएंगे, रिडक्शन करवाएंगे। इस रिडक्शन के बाद हमें क्या मिलेगा, एल्केन मिलेगा। अल्केन रिसीव होगा RH, ठीक CH3 था तो हमारे पास एक और H ऐड होगा तो ये क्या बन गया, CH4। MCQs नंबर 10 है हमारे पास, रीड करते हैं। द ऑर्गेनिक एसिड दैट कैन बी मेड फ्रॉम इथानॉल इज़, वो कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि हम इथानॉल से बना सकते हैं। तो वो हमारे पास है ऑप्शन नंबर ए में एसिटिक एसिड। कैसे बनाएंगे आइए देखते हैं। इथानॉल का फार्मूला हमारे पास होता है C2H5OH। इसमें 2 कार्बन होते हैं और यहाँ पे H हमारे पास 5 होते हैं। C2H5OH की अगर हम ऑक्सीडेशन करवाएं तो जो हमारे पास कंपाउंड बनेगा वो क्या होगा, एसिटिक एसिड और साथ में हमें क्या मिलेगा, वाटर। देखिए हमने इथेनॉल की ऑक्सीडेशन करवाई तो हमें क्या मिला, एसिटिक एसिड और साथ में क्या बना, वाटर। तो इस तरह इस MCQs का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, एसिटिक एसिड। नंबर 11, द फार्मूला ऑफ पल्मेटिक एसिड इज़। पल्मेटिक एसिड का हमारे पास क्या फार्मूला है। तो पल्मेटिक एसिड का जो हमारे पास फार्मूला है वो ऑप्शन नंबर ए है करेक्ट, C15H31 C≡OH। इसमें कार्बन 15 होते हैं, हाइड्रोजन 31 और साथ में क्या लगा हुआ है, कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट MCQs है MCQs नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। इनमें से स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड हमारे पास कौन सा है। ऑप्शन ए में है वाटर, ऑप्शन बी में है फॉर्मिक एसिड, ऑप्शन 3 में है एसिटिक एसिड, ऑप्शन 4 में है प्रोपानोइक एसिड। वाटर हमारे पास क्या होता है, H2O, इसमें 2 H और 1 O होता है। फॉर्मिक एसिड क्या होता है, H C≡OH, इसमें कार्बन 1 ही है। एसिटिक एसिड क्या होता है, CH3 C≡OH, इसमें कार्बन 2 होते हैं। प्रोपानोइक एसिड में क्या होता है, CH3 CH2 और साथ में क्या लगा होता है, CH2 C≡OH। तो ये तो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये भी वही है। इसमें 1 कार्बन है, इसमें 2 कार्बन है और इसमें कितने हैं, 1 2 3 कार्बन हैं और इसमें कोई कार्बन नहीं है। तो जैसे जैसे हमारे पास इसमें इस MCQs का जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास है ऑप्शन नंबर बी, फॉर्मिक एसिड।
ये हमारे पास सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है। अब हम चलते हैं MCQs नंबर 13 की तरफ। एन एसिड MCQs नंबर 13, एन एसिड विद अनप्लीजेंट स्मेल इज़। वो कौन सा एसिड है जिसकी हमारे पास क्या होती है, अनप्लीजेंट स्मेल होती है। तो वो जो पहले हम ऑप्शंस को रीड करते हैं। ऑप्शन ए में है हमारे पास फॉर्मिक एसिड, ऑप्शन बी में है हमारे पास एसिटिक एसिड, देन है प्रोपियोनिक एसिड, देन है ब्यूटायरिक एसिड। तो वो एसिड जिसकी अनप्लीजेंट स्मेल है वो हमारे पास होता है ब्यूटेरिक एसिड, जो कि हमारे पास है ऑप्शन नंबर डी में। MCQs नंबर 14 है ऑल कार्बोक्सिलिक एसिड्स है। तमाम कार्बोक्सिलिक एसिड्स के पास क्या होता है, ये जितने भी हमारे पास ऑप्शंस में गिवन है ये क्या है, फंक्शनल ग्रुप गिवन है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड की पहचान ही क्या है कि जिसके पास C डबल बॉन्ड OH हो। तो जिस ऑप्शन में ये है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन ए में हमें अराइल गिवन है, अल्काइल गिवन है, जो कोई भी हो सकता है, CH3 हो सकता है, CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, C3H8 हो सकता है, कोई भी हो सकता है। और ये हमारे पास ऑप्शन बी में है अराइल ग्रुप। अराइल ग्रुप किसे कहते हैं कि अगर बेंजीन रिंग के साथ कोई फंक्शनल ग्रुप लगा हो तो उसे अराइल ग्रुप कहते हैं। नंबर 3 में है अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड क्या है, RX। और ऑप्शन डी में हमारे पास क्या गिवन है, कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसे हम इस तरह भी लिखते हैं कार्बोनाइल के साथ OH। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है, करेक्ट है। तमाम कार्बोक्सिलिक एसिड्स के पास क्या होता है, C डबल बॉन्ड OH का फंक्शनल ग्रुप। अब हम चलते हैं हमारा लास्ट MCQs जो है MCQs नंबर 15। पिक द डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम दीज। ये हमें ऑप्शन में 4 ऑप्शन गिवन है, इनमें से क्या करना है, हमें डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को फाउंड करना है। डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, जो कि हम नई चीज़ें डिराइव करते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड एक बहुत ही कार्बोक्सिलिक एसिड हमारे पास एक बहुत ही बेनिफिशियल कंपाउंड है, जिससे हम दूसरे कंपाउंड भी बना सकते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड से हम जो कंपाउंड बनाते हैं वो एसिड एनहाइड्राइड, एसिड हलाइड, अमाइन, ये तीनों कंपाउंड है जो कि हमारे पास है डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस तरह इस MCQs का जो करेक्ट ऑप्शन हो गया वो हो गया ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। आज की वीडियो में हमने कार्बोक्सिलिक एसिड के कुछ इम्पॉर्टेंट MCQs को डिस्कस किया, जो कि MTCAT पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, आपकी नॉलेज में थोड़ा सा भी इंक्रीमेंट हुआ हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक न्यू चैप्टर को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच।